हेलो फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्सरसाइज 2.4 का है, क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 2.4 का। ये क्वेश्चन है, क्यूबिक में है। ये एक्सप्रेशन क्यूबिक एक्सप्रेशन है और इसको करना है क्या, फैक्टराइज। ठीक है, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है कि फैक्टराइज मतलब इसका फैक्टर निकालना है हमें। क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। क्यूबिक, कौन सा, क्यूबिक। बस अब ध्यान से वीडियो देखना। इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को हम तीन तरह से फैक्टराइज करेंगे। मतलब बुक में आपने जो सीखा होगा वो सीखा होगा, मैं तीन तरीके से इसको फैक्टराइज करके सिखाऊंगा आज आपको। आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि मैं जो वीडियो बनाऊं उसको ध्यान से सुनते रहना। अगर बुक्स हैं तो बुक अपने पास रख लो, वैसे बुक की आज कोई जरूरत है नहीं। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, ये क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे थ्री तरीके से। कितने मेथड से, थ्री मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे हम, थ्री मेथड से, तीन मेथड। ठीक है, बुक में भी कुछ मेथड होंगे, कुछ मेथड आप जानते भी होंगे, लेकिन ओवरऑल टोटल हम इसको तीन मेथड से फैक्टराइज करने जा रहे हैं। बस ध्यान से वीडियो देखोगे आप, सिर्फ ध्यान से देखना। आप एक बार में सारे क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीख जाओगे, सिर्फ आज की वीडियो में सीख जाओगे, कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान से वीडियो देखोगे। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। क्यूबिक जो एक्सप्रेशन होते हैं, ये क्यूबिक जो इक्वेशन होते हैं, उसके जो जीरोज आते हैं, मतलब जो रूट्स आते हैं, मतलब जो सॉल्यूशन आते हैं, मतलब जीरोज का मतलब हुआ इसका तीन सॉल्यूशन होगा। जैसे लीनियर इक्वेशन का वन सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक का टू, क्यूबिक का तीन सॉल्यूशन होते हैं। मतलब x की वैल्यू तीन आएंगी, वो तीनों वैल्यू डालोगे आप तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्या, इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। यही होता है फैक्टर। जीरो जो बोलते हैं उसको रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स। और सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप, है ना। तो ये हम आज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करोगे आप, यहां क्या है 5, ध्यान से समझना। यहां क्या है 5 और यहां क्या है 9x। तो 9x के जगह पे आप लिख दो, ये तो -5 है, 9x के जगह पे लिख दो 5x। मेरी बात ध्यान से सुनना, 9x के जगह पे लिखा हमने 5x। 9x क्या है, माइनस में, मतलब कि अगर 5x लिखे हो और ये माइनस में है, इसका मतलब कि ये भी साइन माइनस होगा और इसमें और कोई माइनस वाला ऐड होगा। मतलब आपको पता है ना, माइनस 9x को आप कैसे लिख सकते हो, समझना। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बोरिंग लगे, हो सकता है वीडियो बोरिंग लगे, लेकिन यकीन मानो कि बिल्कुल इसी वीडियो में मैं सिखा दूंगा क्यूबिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइज करना, और शायद कहीं आपको नहीं मिलेगा ऐसे फैक्टराइज करना। तो -9x को कैसे लिखते हैं, -9x को लिखते हैं -5x और -4x, सॉरी -4x। इन दोनों माइनस को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन क्या था, -9x। सेम ऐसे ही इसको लिखना है, -9x के बदले में लिखना है -5x। क्यों, क्योंकि 5 यहाँ है तो इसलिए 5x लिखा, -5x, और बचा क्या, -4x। तो ये -4x यहाँ लिख दो आप, -4x, समझे। राइट साइड से शुरू करो आप। 5 है तो 5 लिखे, अब 5 है तो 9 को कन्वर्ट करेंगे 5 में, ताकि हम कॉमन ले लें, समझ गए। तो 9 को कन्वर्ट किए 5 में तो 5x लिख दिए, अब बचा क्या, तो 4। अब दो, चूंकि 9 माइनस में है तो -4 दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएंगे, -9x। ठीक है, अब 3x² और यहाँ क्या है 4x, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 4, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 4x²। क्योंकि ये क्या है, -3x², ये है -3x², तो आप यहां लिखोगे -4x²। क्यों, क्योंकि इसमें से -3x है इसकी वैल्यू। अगर -4x लिख रहे हो स्क्वायर
तो इसमें हम एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा -3x²। -4x² में एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा -3x²। इसका मतलब कि -3x² के बदले में आपने -4x² लिख दिया, अब बचा क्या x², तो आप x² यहां लिख दो। ठीक है, क्या किए x² यहां लिख दिए, अब क्या बचा, तो यहां पे x² की साइन क्या होगा प्लस, क्योंकि हमने जोड़ा था। अब x³ को x³ लिख दो ऐसे ही। ठीक है, ये आपने समझ गया। 5 5 4 4 1 1। अब क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, इसमें पेड़ बनाएंगे, इसका इसका और इसका। इस x³ और x² दोनों में से सबसे कम पावर जो होता है वही हम लेते हैं कॉमन। तो x² इसमें से कॉमन ले लोगे आप, x², तो इसमें क्या बच जाएंगे, यहाँ है x के पावर 3, उसमें से x के पावर 2 बाहर आ गया, तो बचा क्या अंदर x, प्लस है तो प्लस साइन, x² पूरी बाहर आ गया तो बचा क्या 1, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x² को तो आंसर आएगा x²। जीरो कभी मत लिखना, अगर जीरो लिखते हो तो ये मल्टीपल है इसका, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएंगे 1। क्यों, क्योंकि x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर आएंगे क्या x²। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो हो गया इसका फैक्टर, अब माइनस है, माइनस दोनों में 4 है तो पहले 4 ले लो, दोनों में माइनस था तो हमने माइनस लिया, दोनों में माइनस है तो हमने माइनस लिया, दोनों में 4 है तो हमने 4 लिया, दोनों में x है तो x लेंगे, लेकिन पावर जो सबसे कम पावर होगा वही लेंगे कॉमन। इसका पावर 2 है, इसका 1 है, तो क्या लेंगे x का पावर 1 मतलब x। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या करते हैं, अब कॉमन ले लिए 4x, 4 तो बाहर आ गया, इसमें से x भी बाहर आ गया, तो बच क्या गया सिर्फ एक x, सिर्फ 1x, ये हो गया, लिख दिया। अब 4x में से 4x कॉमन ले लिए हैं, तो कैसे होगा, फिर यहां पे भी होगा, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो क्या होगा +1, ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा बैक आ जाओ आप कि ये -4x क्यों हुआ और यहां प्लस क्यों लिखे। अगर आप -4x को मल्टीप्लाई करोगे +1 में तो आंसर आएगा -4x। इसका मतलब कि हमने माइनस लिखा वो सही लिखा, क्योंकि -4x है। अगर यहां हम माइनस लिखते तो -4x को मल्टीप्लाई करते x में तो ये आता क्या -4x², और यहां पे क्या आता 4x और -1 तो -4x आता। अगर यहां पे हम माइनस लिखते हैं, माइनस, ये हमने अगर माइनस लिखा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन है क्या माइनस, इसीलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे प्लस। अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो -4x, अब इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस होगा। अगर यहाँ वही बात है कि मैंने क्या समझा कि अगर यहाँ माइनस लिखते तो दोनों हो जाता, ये हो जाता प्लस, ये हो जाता प्लस और ये रहता माइनस, तो गड़बड़ था, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे माइनस लिखा। बस ये कॉमन लेते समय क्या करना है, माइनस हो तो अगर कॉमन ले लोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो कॉमन ले लोगे तो माइनस बच जाएगा, समझ गए, इतना जान लो वापस। यहाँ उसी तरह यहाँ पे भी -5 कॉमन आपने लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि 5 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस आपने कॉमन ले लिया तो प्लस, और ये भी प्लस। ठीक है, तो आपने 5 कॉमन ले लिया तो अब क्या बच गया है +x, आपने माइनस कॉमन ले लिया तो बच गया है प्लस, और फिर 5 भी कॉमन ले लियो तो क्या बच गया 1। ठीक है, ये हुआ। ठीक, अब क्या करते हैं, =0, क्योंकि 0 तो निकालने हैं हमें फैक्टर, तो =0। अब ये तीनों में कॉमन है तो क्या करोगे आप, इसको सबसे पहले लिखोगे x + 1, ये कॉमन हो गया, जैसे अभी हम लोगों ने इन दोनों में कॉमन लिया है तो इस तरह से लिखे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भूल जाओ, अब ये क्वेश्चन है, अब इन तीनों में ये कॉमन है x + 1, तो हमने लिख दिया x + 1। ठीक है, अब x + 1 तो लिख दिया, लेकिन इसमें से x + 1 निकाल दिए हैं, ये इसमें से, तो क्या बच गया x², तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्या x²। सिमिलरली
इसमें से हमने x प्लस 1 निकाल दिए हैं, तो बच क्या गया है -4x। इसमें से हमने x प्लस 1 निकाल दिया, कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया -4x। तो यहाँ क्या लिखेंगे -4x। सिमिलरली इसमें से भी x प्लस 1 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया -5। तो यहाँ क्या लिखेंगे -5 इक्वल टू 0। इतना तो समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बताओ, है ना? इतना तो ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तो एक फैक्टर हो गया। अब ये x स्क्वायर -4x -5 ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये तो आपको आता ही नहीं है। इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, पहले इसको लिख लो आप x प्लस 1। इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये देखिए। x स्क्वायर का फैक्टर क्या है 1, 5 का फैक्टर, इसका फैक्टर तो ये तो 5 ही है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5, और लाना क्या है 4x। तो ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 5 आए और जोड़ने या घटाने के बाद 4 आए। इतनी बात को आप याद रखना और ध्यान रखना, क्या कि ये और एक्स स्क्वायर वाले का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, इस क्वेश्चन से पहले, इस एक्सरसाइज से पहले कॉफिशिएंट भी निकालना होता है ना? जैसे इसके कॉफिशिएंट क्या है एक्स क्यूब का, तो 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है -3, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है तो -9, ऐसे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1, और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -5। तो हमें -5 लाना है। -5 कोई दो नंबर को जोड़ने पे या घटाने पे, सॉरी मल्टीप्लाई करने के बाद -5 लाना है, और जोड़ने या घटाने पे -4 लाना है। जोड़ने या घटाने के बाद क्या लाना है -4। तो सिंपल सा है, -5 में अगर 1 जोड़ते हो आप, -5 में अगर 1 हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, साइन डिफरेंट है तो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, और साइन किसका, जो बड़ा डिजिट है, तो 5 का साइन क्या है माइनस, तो आंसर क्या आता है -4। अब आप इसको मतलब -1 5 को और मल्टीप्लाई करो +1 से, तो आंसर आएगा -5। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, और 5 इंटू 1 क्या हुआ 5। तो मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा जो हमने बतलाया था। तो मतलब आप -4 के बदले में क्या लिख सकते हो, यहाँ तो एक्स स्क्वायर के बदले में एक्स स्क्वायर लिख दो, -4 के बदले में लिखेंगे -4 के बदले में लिखेंगे -5x प्लस x और -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है, एक फैक्टर पहले से निकल चुका है x प्लस 1। अब इसमें x, दोनों में से x कॉमन ले लो आप, ये बड़ी ब्रैकेट डाल दो, दोनों में से x कॉमन लिए तो क्या हो गया x -5 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हो गया x -5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे से हम मिटाते रहे हैं, फिर यहां से लिखते रहे हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1, इसको क्या लिखेंगे x प्लस 1, उसके बाद x -5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 1। इसका मतलब कि दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 1 और x -5। ठीक है, x प्लस 1 फर्स्ट फैक्टर, दूसरा भी x प्लस 1 और तीसरा x -5 इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन में x का वैल्यू -1 डालेंगे तो 0 आएगा, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 5 डालेंगे तब भी 0 आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा मेथड बताते हैं। ये है मेथड 1, ये मेथड 1। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू डालो -1, तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5 इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्या करा, सिर्फ x की जगह पे माइनस डाल दिया। x क्यूब तो -1 क्यूब, 3x स्क्वायर तो -3 -1 का होल स्क्वायर, -9x तो -9 तो है ही, x की जगह पे -1, और -5 तो -5 है ही, इक्वल टू 0।
अब इसको सॉल्व करेंगे, जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1, -1 का स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो -3, ये क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 इंटू 1 9, -5 इक्वल टू 0 आता है कि नहीं, -5 -3 -1 तीनों ऐड हो जाएंगे सेम साइन, तो 5 3 कितना हुआ 8 और 9 और प्लस 9, तो -9 प्लस 9 इक्वल टू क्या हुआ 0, मतलब ये सॉल्यूशन है -1, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं क्या, कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 5 उस तरफ जाएगा 5, मतलब x की वैल्यू 5 डाल के इसमें देखते हैं तो 0 आएगा। चेक करते हैं, 5 का पावर क्यूब -3 इंटू 5 का स्क्वायर -9 इंटू 5 -5 इक्वल टू कितना आता है, देख लेते हैं 0 आता है कि नहीं। 5 का क्यूब तो होता है 125 -5 का स्क्वायर 25 और इंटू 3 तो हो गया 75 -9 5 या 45 -5, ठीक है। ये हो गया 125, 75 45 -5 तो हो गया 50 और 75 हो गया 125, मतलब 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 5 भी इसके सॉल्यूशन है, 5 -1, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, दूसरी मेथड से बनाते हैं, एक आता है डिवीजन मेथड, ठीक है। चलिए अब दूसरे बनाते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड क्या करता है, डिवीजन मेथड में कि पहले आप ट्रायल करो, मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 -1 2 और -2 रख के देखो क्या 0 आता है। x की वैल्यू अगर हम 1 या फिर -1 या फिर 2 या फिर -2, नॉर्मली 3 या फिर -3, ज्यादा नहीं आता, इतना में कोई ना कोई आ ही जाता है, समझ गए। तो हम पहले चेक करते हैं, x की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं। यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो गया, यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 इंटू 1 तो हो गया -3, यहाँ पे 1 डालेंगे तो हो गया -9, यहाँ पे ये तो है ही -5, तो 5 9 और 3 12 और 5 कितना हो गया 17, तो -17 प्लस 1 0 नहीं आएगा, -16 आएगा। इसका मतलब कि x की वैल्यू 1 डालने के बाद काम नहीं चलेगा। अब हम डाल के देखते हैं x इक्वल टू -1, मतलब x इक्वल टू 1 पे काम नहीं हो रहा, मतलब x इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब x की वैल्यू -1 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो हो गया -1, यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 3 तो हो गया -3, यहाँ पे -1 रखोगे आप तो माइनस इंटू माइनस प्लस तो हो गया +9, और यहाँ पे -5। अब इसको सॉल्व करके देखो आप, 5 3 8 और 9 + 9 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब कि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब करना क्या है ये देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ऐसे इस मेथड से बनाया हुआ है कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी वगैरह में। तो हम क्या करें अब इसे, अब x इक्वल टू -1 इसके सॉल्यूशन है क्या, x इक्वल टू -1। अब ये -1 इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा, x + 1। अब इधर क्या बच जाएगा, कुछ भी नहीं, 0। तो x + 1 इसका मतलब x + 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब कि इस इक्वेशन का 0 x + 1 मतलब x - 1 है। इसका मतलब हुआ कि x + 1 इसका एक फैक्टर है, तभी तो x इक्वल टू -1 आया और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो x + 1 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर है। तो अब क्या करेंगे, इसमें x + 1 से डिवाइड कर दो। अगर फैक्टर है, सपोज 25 का फैक्टर 5 है, तो 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। 25 अगर 30 को 6 से डिवाइड करो तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 6 फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है किसी भी नंबर का कोई भी फैक्टर तभी होता है जब उस नंबर को फुली टोटली वो डिवाइड कर दे, रिमाइंडर कुछ ना बचे। तो अब हम क्या करेंगे, x + 1 यहां से शुरू करते हैं, x + 1 से डिवाइड करते हैं किसको, x³ - 3x² -
9x माइनस 5 को आपने ऐसे तो बचपन में बहुत सारे डिवीजन देखे होंगे, अब इस तरह के डिवीजन आप देख लो। अब करना क्या है, बस इसका पहला और इसका पहला इसी पे ध्यान देना है, ठीक है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, इस डिवीजन में आपको याद क्या रखना है कि किससे डिवाइड कर रहे हो, इस पूरे को भूल जाओ और इस पूरे को भूल जाओ, इसका पहला और जिसको डिवाइड कर रहे हो उसका पहला, उस पर ध्यान रखो बस। अभी पहली बार में तो यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब, मतलब कि एक्स क्यूब को आप डिवाइड करते हो किससे, x से। एक्स क्यूब को आप डिवाइड करते हो x से, यही है ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अगर इसको हम डिवाइड, क्या मैंने कहा था, पूरे को भूल जाओ, सिर्फ इसको याद रखो फर्स्ट इसका और इसका फर्स्ट, पहली बार के लिए, फिर दूसरी बार में हम बताएंगे कैसे करते हैं, वही वही रूल है। तो इसको इससे डिवाइड करो आप, तो एक्स क्यूब को हमने डिवाइड किया किससे, एक्स से। किसी भी नंबर को इसी तरह डिवाइड करते हैं ना, डिवीजन फॉर्म में तो ऐसे ही लिखते हैं। अब x का पावर क्यूब का मतलब क्या होता है कि x इंटू एक्स 3 बार, ये तो आपको पता है, अपॉन नीचे एक x, अब एक x से एक x कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2x, मतलब x इंटू एक्स। अब x इंटू एक्स को क्या लिखते हो आप, एक्स स्क्वायर। मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं कि हो सकता है किसी को, वरना बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहीं पे समझ जाएंगे। एक्स क्यूब इसका पावर 1 है तो इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स का पावर 3 माइनस 1 मतलब एक्स का पावर 2, ठीक है। तो अब यहां पे हम लिखेंगे क्या, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब आपको पता चल गया कि हमें इसको किससे डिवाइड करना है, इससे, और कितने बार में डिवाइड होगा, तो इतनी बार में, पहली बार में। अब क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 5 से डिवाइड करते हो 15 को तो यहां कितनी बार आता है, 3 बार, 5 3 या 15, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तभी तो 15 आता है। क्या करते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहां करेंगे। यहां एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डिवाइड किए हो, और यहां लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो क्या होता है, एक्स क्यूब, ये तो आपको पता है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर। इतना तो क्लियर है कि इस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, क्योंकि डिवाइड में क्या करते हैं, घटाते हैं। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये साइन माइनस है, ये भी माइनस है, क्योंकि ये पहले प्लस था। सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 5 में से 4 को घटाते हैं, 5 में से 4, 4 माइनस 5, सॉरी 4 में से 5 में से 4 को घटाते हैं, तो पहले 5 लिखते हैं फिर 4 लिखते हैं। लेकिन 4 जिसको घटाते हैं उसका 4 तो वो भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, तो चूंकि 4 को घटाते हैं तो उसका साइन प्लस की जगह पे क्या कर देते हैं, माइनस, तभी तो घटेगा। बिल्कुल वैसे ही हम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को घटाते हैं तो दोनों का साइन माइनस करोगे आप, क्योंकि दोनों को ऊपर वाले से घटाते हैं, समझ गए। तो अब ये साइन नहीं, अब इस साइन को कंसीडर करेंगे, माइनस और ये माइनस, दोनों सेम साइन, क्या समझाया हूं, प्लस हो, मतलब नंबर ऐड होता है, और साइन तो सेम रहेगा जिसको आप ऐड कर रहे हो। अब 3x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या होंगे, 4x स्क्वायर। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो, बिल्कुल कहीं पे भी कुछ देखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सीख जाओगे। इससे ज्यादा कोई सिखा ही नहीं सकता, और इससे ज्यादा होता भी नहीं है। हाँ, वो सिखाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको कितनी अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करते हैं, आपके माइंड में डालते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ डालने का, भी नया नया हूँ, देखता हूँ। तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, सेम साइन ऐड होते हैं, और साइन सेम, क्योंकि ऐड आपने माइनस माइनस को किया तो माइनस लिखेंगे। अब सारे नंबर को इस ये बाकी जो बचा है सबको उतार दो, माइनस 9x माइनस 5। एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पे हमने डिवाइड किया था एक्स क्यूब को इससे, एक्स वाले से, तो ये प्लस था, ये प्लस था, तो यहाँ पे प्लस है। अब हम डिवाइड करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस। समझ गए, सबसे पहले माइनस। अगर ये माइनस नहीं होता तो यहाँ पे लिखते प्लस, मेरी बात समझ गए। अगर माइनस यहाँ नहीं होता तो यहाँ फिर लिखते प्लस। मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट के दिमाग में जो भी कंफ्यूजन आता है, ऑलमोस्ट मेरे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन है कि ऐसे हो सकते हैं, तो मैं उसी को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ क्या लिखते, प्लस। लेकिन
एक्चुअली में यहाँ है क्या माइनस, तो यहाँ माइनस है तो आप यहाँ पे भी माइनस, सबसे पहले माइनस लिख दोगे बिना किसी से पूछे हुए, ठीक है। अब क्योंकि माइनस आपने लिख दिया, अब आपके पास है क्या x और लाना क्या है 4x², लाना क्या है 4x²। तो 4x² को अगर आप डिवाइड करते हो x से, तो ये यहाँ 2x है तो एक x कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 4x, और ये कैंसिल तो बच क्या गया नंबर 4x। मतलब 4x माइनस 4x² को डिवाइड करते हो x से तो क्या आता है -4x। इतना तो समझ गए -4x क्यों आया। अब क्या करो, इसको ये हो चुका है, इससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था। अब आपके पास ये है, ये साइन सहित, अगर प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी साइन की, आप ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देते। क्योंकि माइनस है तो ध्यान रखना है माइनस वाले साइन लेके मल्टीप्लाई करते हैं। तो -4x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो ये आएगा -4x²। अब माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस, और 4x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4x। चूंकि आप इसको क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, तो नीचे वाले घटा रहे हैं, ऊपर वाले से घटा रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो नीचे वाले का जो भी साइन है, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और फाइनल साइन क्या होगा, इसका माइनस और इसका प्लस, 9x का माइनस और 4x का प्लस। अब यहाँ पे प्लस माइनस है और प्लस है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट अलग अलग, तो नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। मतलब 4x² में से 4x² घटाएंगे तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को देखेंगे, यहाँ पे क्या है 9x पर माइनस, और यहाँ पे क्या है 4x, तो प्लस माइनस नंबर घटेंगे, 9 में से 4 जाएगा तो 5x -5, ठीक है। फिर अब आ गया यहाँ माइनस, तो सबसे पहले माइनस, ठीक है। अब यहाँ x है, यहाँ 5x है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपली 5 से, तो क्या आ जाएगा -5x -5, अब माइनस तो प्लस, अब माइनस तो प्लस, दोनों कैंसिल, आगे रिमाइंडर क्या 0, ठीक है। इसका मतलब कि इसका फैक्टर एक तो ये है ही जो हमने चेक करा था, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा ये। अब x² - 4x - 5 ये भी फैक्टर में आएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, कैसे, x² - 5x + 4 - 5। अभी जस्ट इसको फैक्टराइज करना मैं पहला मेथड में बताया हूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको लिखेंगे x कॉमन लोगे आप तो x - 5, अब यहाँ पे फिर कॉमन लेंगे, सॉरी ये x है, अब यहाँ पे फिर कॉमन लेंगे हम +1 तो हो जाएगा ये x - 5। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे x + 1, दूसरा क्या हो जाएंगे x - 5, ठीक है, और तीसरा फैक्टर ये x + 1। अब ये तीनों 1 2 तीनों फैक्टर इसके हैं, ठीक है। चलिए ये मेथड नंबर 2 हो गया, पहला इससे पहले बतलाया था। अब मैं बतलाता हूं मेथड नंबर 3, तीसरा तरीके से कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमने ट्रायल मेथड से चेक किया था कि x = -1 ये क्या इसको सेटिस्फाई करता, क्या इसके जीरोज हैं, तो पहला तो ऐसे निकल गया, पहला ऐसे निकलना है तो ऐसे निकल जाएगा नॉर्मली, एकदम ऐसे निकलेगा ही। 1 डालो, -1 डालो, 2 डालो, -2 डालो, 10% केस में 3 डालो, -3 डालो, 2-3% केस में 4 डालो, -4 डालो, और रेयर केस में कोई इरेशनल नंबर होता, ठीक है। तो 90% केस में यही दो चीज आ जाते हैं, -1 1 और -2 और 2, ज्यादा से ज्यादा 3 और -3, ठीक है। तो हमने इसको भी चेक किया तो आ गया ये 0। इसका मतलब कि ये एक फैक्टर है, मतलब x + 1 एक फैक्टर है इसका, ठीक है। अब आपको ये पता होगा क्या कि x³ जो क्यूबिक इक्वेशन होते हैं उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ऐसे ब्रैकेट होंगे, 1 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ब्रैकेट होंगे, और क्यूबिक इक्वेशन में 3 ब्रैकेट होंगे, 1 2 3। मेरी बात समझ रहे हो ना, कहना क्या चाह रहा हूं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया होगा तो ऐसे 2 आएंगे = 0। उसी तरह क्यूबिक
इक्वेशन क्यूबिक जो एक्सप्रेशन है इक्वेशन है उसको आप फैक्टराइज करोगे तो उसमें 3 ब्रैकेट आएंगे इस तरह से, समझ गया? क्या 3 ब्रैकेट आएंगे इसका मतलब कि हम ये जो अभी चेक किए थे क्या x इक्वल टू -1 मतलब कि x प्लस 1 जो एक फैक्टर है x प्लस 1 वो इसका एक फैक्टर है। तो क्या करो आप x प्लस 1 पहला, ठीक है, x प्लस 1 दूसरा और x प्लस 1 तीसरा हमने लिख दिया, ऐसे तीनों लिख दिए क्योंकि 3 तो होंगे ही तो लिख दिया। अब क्या करना है x क्यूब, यहां पे x है तो क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर, क्लियर, एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो हो गया एक्स क्यूब। अब यहाँ पे क्या होंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होंगे एक्स स्क्वायर, लेकिन आपको लाना क्या है -3x स्क्वायर। अब आपके पास पहले से एक्स स्क्वायर है, बात समझ रहे हो? आपको लाना कितना है -3x स्क्वायर, लेकिन इसके कारण यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से आ गया, लेकिन लाना है -3x स्क्वायर। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर पहले से है -3x स्क्वायर तो हम लिखेंगे -4x स्क्वायर में ऐड कर देंगे एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर, क्योंकि ये तो प्लस है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे -4x। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम -4x क्योंकि x पहले से है। अब -4x स्क्वायर और यहाँ x से 1 को मल्टीप्लाई की तो हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो आप एक्स स्क्वायर और -4x इंटू एक्स तो क्या हो गया -4x स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा -3x स्क्वायर, ठीक है? यहां तक क्लियर, यहां तक समझ गए, यहां तक समझ गए करना कि कैसे मैंने किया। अब ये -4x जो आप लिखे हो उसका असर 1 पे भी पड़ता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4x। यहां तक आपने सॉल्व कर लिया, यहां तक आपने कर लिया। अब यहां से आगे जाना है हमें और इतना ही लाना है, यहां तक आ चुका है, अभी यहां तक आ चुका है, ठीक है? अब हमें लाना है -9x, लेकिन अपने पास क्या है -4x तो हम क्या करेंगे -4x में लाना है -9x तो सिंपली -5x ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -9x, दोनों को ऐड करेंगे तो -9x हो गया तो यहां पर आप लिख दो -5x, ठीक है? सॉरी यहां पे लिख दो -5, x तो पहले से ही यहां पे मैंने क्या लिखा -5, समझे? यहां पे मैंने क्या लिख दिया -5 इक्वल टू 0। अब आप देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर तो ये माइनस ए प्लस है तो -3x स्क्वायर 4x इंटू 1 तो हो गया -4x, लेकिन यहाँ 9x है तो -5 इंटू x तो -5x और ये वाला -4x तो -5x -4x 9x ये भी आ गया और -5 + 1 तो -5 ये भी आ गया। मतलब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है? अब चूंकि इसमें तीनों में ये कॉमन है तो x + 1 आप पहले लिख डालो तो क्या हो गया बचा क्या x स्क्वायर -4x -5 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी हम लोगों ने फैक्टराइज किया है तो क्या आया था x + 1 और दूसरा x -5 और एक ये है x + 1 तो आ गई, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है? तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन जो कि डिफिकल्ट हो वैसे भी मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है? आने वाले दिनों में मैं रफ्तार थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और रोज 2-3 वीडियो डालूंगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बस 2 से 3 दिनों में। अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना, धन्यवाद।